राधे कृष्णा। हमारे चैनल एस्ट्रो ज्योति में आपका स्वागत है। आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनते हैं गंगा दशहरा व्रत कथा। एक बार महाराज सागर ने व्यापक यज्ञ किया। उस यज्ञ की रक्षा का भार उनके पौत्र अंशुमान ने संभाला। इंद्र ने सागर के अति अश्व का अपहरण कर लिया। यज्ञ के लिए विघ्न था। परिणाम अंशुमान ने सागर की 60,000 प्रजा को लेकर अश्व को खोजना शुरू किया। सारा भूमंडल खोज लिया पर अश्व नहीं मिला। फिर अश्व को पाताल लोक में खोजने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई पर उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान महर्षि कपिल के रूप में तपस्या कर रहे हैं। उन्हीं के पास महाराज सागर का अश्व घास चर रहा था। प्रजा ने उन्हें देखकर चोर चोर चिल्लाने लगी। महर्षि कपिल की समाधि टूट गई। ज्यों ही महर्षि ने अपने अग्नि नेत्र खोले त्यों ही सारी प्रजा भस्म हो गई। इन मृत लोगों के उद्धार के लिए ही महाराज दिलीप ने पुत्र भागीरथ ने कठोर तपस्या की। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे वर मांगने को कहा तो भागीरथ ने गंगा की मांग की। इस पर ब्रह्मा ने कहा, राजन, तुम गंगा का पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वहां गंगा के बाहर तप का वेद को संभाल पाएगी या नहीं? मेरा विचार है कि गंगा के वेद को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसीलिए उचित होगा कि गंगा का भार एवं वेद संभालने के लिए भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त कर लिया जाए। महाराज भागीरथ ने वैसे ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल में छोड़ा। तब भगवान शिव ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट कर बांध ली। इसका परिणाम हुआ कि गंगा की जटाओं से बाहर निकलने का पथ नहीं मिल सका। अब महाराज भागीरथ को भी अधिक चिंता हुई। उन्होंने एक बार फिर भगवान शिव की आराधना में घोर तप शुरू किया। तब कहीं भगवान शिव ने गंगा की धारा को मुक्त करने का वरदान दिया। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निदान करके मैदान की ओर मुड़ी। इस प्रकार भागीरथ पृथ्वी पर गंगा का वरण करने बड़े भाग्यशाली हुए। उन्होंने जनमानस को अपना पुण्य से उपकृत कर दिया। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भागीरथ की अष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र के जीवन से ही नहीं देती, मुक्ति भी देती है। इसी कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई जाती है। वहीं पर जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन कैसे गंगा जी की पूजा घर पर ही की जाती है। प्रातः काल सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करें। गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि संभव न हो सके तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पूजा घर में या पूजा स्थान पर पंडाल में गंगा जल से शुद्ध करें। पूजा की चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछाकर उस पर माँ गंगा की तस्वीर स्थापित करें। अभिषेक करें। माँ गंगा की मूर्ति को चंदन का तिलक लगाकर अक्षत फल फूल अर्पित करें। देवी गंगा को मिष्टान मिश्री दही हलवा पंचामृत या खीर का भोग लगावें। माँ गंगा का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। भगवान विष्णु की पूजा करें। पूरी श्रद्धा के साथ गंगा मैया की आरती करें और क्षमा याचना करें। गंगा दशहरा वाले दिन किस चीज का दान सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है? इस दिन तिल का दान करना चाहिए। तुलसी, घी, कपड़े, पंखा, जल घड़ा और अनाज का आप दान कर सकते हैं। सुख समृद्धि व शांति के लिए गंगा चालीसा स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है।
ओम जय गंगे मैया मैया जय गंगे मैया, जो नरि तुमको ध्याता मन वांछित फल पाता। जय गंगे मैया, चंद्र सी ज्योत तुम्हारी जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता मैया जय गंगे माता। पुत्र सगर के तारे सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि हो तुम्हारी त्रिभुवन सुख जाता। जय गंगे माता, एक बार जो प्राणी शरण तेरी आता, यम की तास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती मात तुम्हारी जो नर नित्य गाता, सेवक वही सहज में मुक्ति को पाता। जय गंगे माता, जय गंगे माता मैया जय गंगे माता, जो नरि तुमको ध्याता ऋषि सिद्ध धन पाता। जय गंगे माता, बोलो गंगे मैया की जय, हर हर महादेव की जय।